रखना है। चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछतावा करने की बात नहीं है। अब ज़रूरत है आवेदन देने की और इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। और जो बात बीत गई अब तो उसको कि हिंदू मुस्लिम दे करके और राइट भी करा सकता है लोग। बिल्कुल, इससे साबित ये हो रहा है कि हम लोग ऐसा करेंगे, हिंदू मुस्लिम हो, इसमें राजनीति लोग किया जा रहा है, राजनीति कर रहा है लोग। नमस्कार, जोहार झारखंड। आज छतरपुर प्रखंड के अंतर्गत पुनः एक बार हम यहाँ पर डाली में पहुँच चुके हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले निःशुल्क शिक्षण संस्थान है। लगातार यहाँ पर जो है से कि बहुत लंबे समय से निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के व्यक्तियों के द्वारा पहले तो इस बोर्ड को तोड़ा गया। कुछ दिन पहले बोर्ड को तोड़ा गया था, लेकिन इसे यहाँ के जो शिक्षक हैं और बच्चे के अभिभावक हैं इसे नज़रअंदाज किए कि हो सकता है किसी गाड़ी के द्वारा इसे तोड़ दिया गया होगा। लेकिन कल हाल ही में एक यहाँ पर झंडा लगाया हुआ था, आप देख रहे हैं। अभी एक झंडा पुनः आज से लगाया गया है, नीले झंडा, और इसे भी जो है कि असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा निकाल कर तोड़कर और अलग यहाँ से आधा किलोमीटर दूर फेंका गया है और उस पर गंदगी फैला दिया गया, जिसे आज पुनः यहाँ के संस्थापक रंजीत जी और पंचायत समिति है और वार्ड है और यहाँ के सहयोगी शिक्षक है, कुछ अभिभावक हैं, जिनके द्वारा पुनः इस झंडे को यहाँ पर अभी तुरंत लगाया गया है। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो निःशुल्क शिक्षा देते हुए, शिक्षा एक जो है से बहुत ही बड़ा एक कार्य है जो दान दिया जा रहा है निःशुल्क में, और फिर भी यहाँ के कुछ असामाजिक ऐसे व्यक्ति हैं, यही के रहने वाले भी होंगे, कहीं बाहरी के व्यक्ति तो नहीं है, जो इस तरह से हरकत बार बार किया जा रहा है और एक तरह से शोषण शिक्षा के प्रति जो है निःशुल्क दी जा रही है और असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा शोषण भी किया जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ के व्यक्ति, यहाँ पर अभिभावक हैं, पंचायत समिति है और इस संस्थान के शिक्षक हैं, इस पंचायत समिति सदस्य हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस तरह से शिक्षा के प्रति जो निःशुल्क यहाँ पर दी जा रही है, जिससे आपके यहाँ की इस पंचायत के बच्चे लाभ ले रहे हैं, और फिर भी इस निःशुल्क शिक्षा संस्थान में जो है कि इस तरह से असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा हरकत किया जा रहा है, कहाँ तक यह सही है? ये जो किया जा रहा है, कुछ लोगों को इस स्कूल से चिढ़ है और उन लोगों छुपे रुस्तम बार बार इसके ऊपर वार कर रहे हैं। और हम लोगों चाहते हैं जितने भी जाति हैं सब मिलजुल के चलाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दबंगी करना चाह रहे हैं, स्कूल बंद करना चाह रहे हैं। इससे हम लोग खुश नहीं हैं और जो झंडा कबाड़ को बिगा गया उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं। चाहे किसी भी जात का कबाड़ा हो झंडा, उससे हम लोग काफ़ी दुख है, इसको जांच होना चाहिए। और जैसे कि कल उसको कबाड़ दिया गया, बोर्ड को तोड़ दिया गया, रात में झंडा कबाड़ दिया गया, इसी तरह से अकेलवा मैदान में मैच था, पूरे फील्ड को कोड़ दिया गया था। ये बताइए कि ये सब विवाद का लोग जड़ खड़ा कर रहा है, इससे हम लोग खुश नहीं हैं। इस पे जांच होना चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए। इसके लिए हम लोग सब साथ हैं और इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम लोग पीछे कदम नहीं हटाएंगे। इसलिए कि हर जाति का बच्चे को यहाँ शिक्षा दिया जा रहा है फ्री, कोई पैसा कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, और फिर भी लोगों को आपत्ति है। अब बताया जाए कि आखिर किस आदमी को चिढ़ है, वो सामने ला के कहे कि यहाँ पढ़ाई हो रहा है, उससे हम लोगों का एतराज़ है, नुकसान है। क्या नुकसान है बताओ, हम लोग उसको सुनेंगे, क्या हकीकत है इसका। और ये जो किया जा रहा है, कभी ये झंडा किसी का जात पात का नहीं है, ये एक विद्वान का है। और बड़े बड़े ऑफिस में जाके देखिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर का फोटो लगाया हुआ रहता है और हम झंडा लगा रहे हैं तो उससे आपत्ति हो रहा है। किस जात का है, कौन आदमी है कि उसको इससे आपत्ति है? इस पे कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, इसको जांच करके हम लोगों को बताया जाए और ये आप प्रशासन तक ये बात पहुंचाया जाए, ताकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आपत्ति इससे है। यही कह के मैं अपने बयान को खत्म करता। जी बिल्कुल, आपके द्वारा जो कहा गया, यानी कि शिक्षा जो है से किसी जाति और धर्म के लिए नहीं होता है, किसी जाति धर्म का शिक्षा नहीं होता है। और ये जो बाबा साहब है, जिनकी लेखनी के ऊपर
विधवता के ऊपर एक संविधान की जो है से कि रचना की गई है, जिस पर पूरा देश चल रहा है। और यह शिक्षा संस्थान में बार बार इस तरह का निःशुल्क शिक्षा देने के पश्चात भी यहाँ के असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा पहचान तो नहीं की गई है, लेकिन बार बार इस तरह से जो है से कि सताया जा रहा है। यहाँ पर वार्ड सदस्य हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह से बार बार हरकत किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बोर्ड को तोड़ा गया और कल ही जो है से कि एक दिन पहले इस झंडे को भी जो है से कि कुछ दूरी पर ले जाकर तोड़कर फेंका गया और उस पर जो है से गंदगी फैलाया गया। तो ये कहाँ तक सत्य है, इसकी जो है से कि खोजबीन जांच होनी चाहिए, और जांच होनी चाहिए तो दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? तो बिल्कुल गलत सवाल है कि वो लोग झंडा जो कबाड़ के फेंक दिया, कुछ दिन पहले बोर्ड तोड़ दिया गया, तो बहुत दुख की बात है। हम लोग कुछ विकास के काम बढ़ाने के लिए चाह रहे हैं, उन लोग बढ़ाने नहीं दे रहा है। उन लोग को थोड़ा सा छानबीन किया जाए, उन लोग को देखा जाए कौन लोग ऐसा मैंने हम लोग का विवाद फैलाने के लिए चाह रहा है, उसका कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। और शिक्षा तो किसी धर्म और किसी जाति के नहीं होता है, सभी को होता है। और ये कोई मैंने खराब चीज़ नहीं है कि भाई यहाँ पर सभी लोग शिक्षा का काम कर रहे हैं, पढ़ाने का काम कर रहे हैं बगैर पैसा के, बगैर फिक्स का। तो इस पर तो कड़ी से कड़ी सजा उसका होना चाहिए, उसका हम लोग की निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है। इसी का मैं समाप्त कर के बाद हमें भी फोन के द्वारा टार्चर किया गया था कि आप वहां पर क्यों गए और न्यूज को क्यों चलाया गया। तो हो सकता है, हम डायरेक्ट तो उन्हें नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि उसी तरह के और यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के व्यक्ति हैं जिनके द्वारा यह कार्य किया गया होगा। लेकिन अभी तक हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसका जो है कि एक लिखित आवेदन दिए हैं। सबसे पहले तो डीआर मीडिया के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी दर्शक हैं, सभी को नमस्कार। जहाँ तक बात रही कि प्रशासन तक जानकारी देना, बोर्ड जब टूटी थी तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि गाड़ी वगैरह तोड़ दी होगी, तो हम लोग थोड़ा सा उसको नज़रअंदाज किए कि गाड़ी वगैरह तोड़ दी होगी। लेकिन गाड़ी तोड़ा नहीं था बोर्ड, तो पूरा अब साबित हो गया कि गाड़ी नहीं, किसी व्यक्ति के द्वारा बार बार ये घटना के अंजाम दी जा रही है। बोर्ड टूट गई। कल की रात में देखिए कि झंडा कबाड़ करके यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर, 400 मीटर की दूरी पर बताइए कि झंडा को फेंक दिया गया। ये तो बहुत बड़ा अनुचित है। अगर फ्री में शिक्षा देना अगर गुनाह है और जिसको तकलीफ है तो सामने आन के बोलिए ना भैया कि मंटू दास आप लोग जो काम कर रहे हैं, अम्बेडकर चौक पर जो फ्री एजुकेशन दिया जा रहा है, चलाया जा रहा है, उससे हम लोग को नुकसान है, या बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू का निर्माण काम चल रहा है, इससे अगर आपत्ति है तो आके सामने बोलिए। किसी की अगर तकलीफ है तो लुका छुपा के खेल क्यों खेल रहे हैं? अगर खेल खेलना है तो जंग मैदान का ऐलान करके खेलो। खेलने के लिए हम लोग तैयार हैं, चाहे आप जैसे खेलना चाहते हैं, आपसे मुकाबला के लिए करने के तैयार हैं। लेकिन अगर चोर के तरह आप आइएगा, चोर के तरह चोरी करके जाइएगा, तो आप मर्दानगी नहीं दिखा रहे, आपके अंदर एक कायरता है। इसलिए मैं आपको खुले चुनौती दे रहा हूं कि आप सामने आकर के ऐलान कीजिए, जंग लड़ने के लिए हम लोग अब तैयार हैं। कुछ दिन पहले आपके संस्थान के और आपको जो है कि यहाँ पर धमकियां भी कुछ व्यक्ति के द्वारा दी जा रही थी। एकदम मेरे साथ बहुत बार ये हुआ, घटना घटी है। इसके लिए हम आवेदन भी दिए हैं, सलाह दर्ज भी करा है कि हमारे जान के प्रति बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, हमें भाई सुरक्षा दिया जाए। अभी तक आवेदन देने के पश्चात न कार्रवाई हुई और एक के बाद एक घटना हमेशा इस संस्थान के प्रति, शिक्षकों के प्रति घटते जा रहा है। हाँ, एकदम घटते जा रही है। यहाँ पर कुछ दिन पहले जो है इस संस्थान के शिक्षकों को नाम धरकर 2-4 शिक्षक के जो है कि धमकी दी जा रही थी कि इन लोगों को जो है कि हम बता देंगे, समझा देंगे। और हमें भी न्यूज बनाने के बाद कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो है से यहाँ पर ना न्यूज बनाने के लिए, ना कवर करने के लिए, और कवर करने के पश्चात कि हम यहाँ पर उपस्थित नहीं थे पूछने के लिए भी हमें जो है कि बताया जाता है कि आप क्यों नहीं पूछे। हम कहीं कवरेज करने जाते हैं, कौन व्यक्ति है नहीं है, सभी का जो है कि पंचायत का हम जो है कि जिम्मे लेकर नहीं चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें भी इस तरह से जो है कि असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा चुनौती भी दी गई थी। और यहाँ पर एक वार्ड सदस्य, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि बार बार इस तरह से आपके यहाँ, आपके गांव घर में बच्चे को जो है शिक्षा एक जो ऐसी चीज़ है आज के मूल एक कुंजी है, एक हथियार है। शिक्षा के बिना ना तो आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं ढंग से, और नहीं आप जो है कि कहीं जो है कि शिक्षा के बिना सामान पा सकते हैं। और ऐसे इसे एक छतरपुर प्रखंड से 13 से 14 किलोमीटर की दूरी यह जो है कि डाली पंचायत पड़ता है। और यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं स्टैचू का भी यहाँ पर निर्माण की जा रही है।
और बच्चे को निःशुल्क शिक्षा भी दिया जा रहा है, आपके गांव घर के बच्चे ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था जो यहाँ किया जा रहा है व्यक्तियों के द्वारा, तोड़ फोड़ का भी धमकी दिया जा रहा है, तो आप लोग इस पर एक ठोस कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? बहुत गलती है। हमारे यहाँ माता सावित्री बाई फुले निःशुल्क शिक्षण फ्री में पढ़ाई हो रहा है। यहाँ 350, 60, 70 बच्चे तक भी रहते हैं। इतना अच्छा फ्री में पढ़ाई यहाँ मास्टर कर रहे हैं। इतना व्यवस्था होते हुए भी और कौन झंडा कुबार रहा है, क्या कर रहा है, क्या इस झंडा से तकलीफ़ उनको है, बाबा साहब से क्या तकलीफ़ है, क्या चीन है, और मीडिया वाले से क्या तकलीफ़ है, क्या चीन है, से ऐसे गलती काम कर रहे हैं। और उन्हें जब गलती है लग रहा है तो खुले आदमी के सामने कहें से गलत तुम लोग कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। और मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इन पे इस बात को लेकर, मुद्दा को लेकर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, यानी कि SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के यहाँ पर जो है कि बच्चे आते हैं और सभी बच्चे को बिना मोल भाव भेदभाव किए हुए शिक्षा यहाँ पर जो है कि शिक्षकों के द्वारा दी जाती है। यहाँ पर वार्ड सदस्य हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि बार बार यहाँ पर हरकत हो रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? तो भाई यहाँ तो बात सही है, जो भी हो रहा है घटना का तो भाई बहुत गलत प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन इससे बात है कि इससे पहले भी जब धमकी दी जा रही है टीचर लोग के, पत्रकार भाई लोग के, तो इसमें तो भाई कुछ वही आशंका है कि जो अगला अति कर रहा है वही आदमी का ऐसा चाल चला जा रहा है कि इन लोग न मने यहाँ अस्थाई से मने रह पाए, सही से नहीं परीक्षा निःशुल्क मने दे पाए पढ़ाई लिखाई, यही चलते ऐसा हो रहा है। और क्या ये तो भाई उबालना भाई प्रशासन का ही होगा तभी। यानी कि जो दबंग लोग हैं उनके बच्चे पढ़ेंगे और जो असहाय है, गरीब हैं, जिनके पास उस तरह से नहीं है कि कहीं प्राइवेट संस्थान में भेज सकते हैं, और उनके प्रति जो है कि इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है कि वह जो है कि शिक्षा के उनमें शिक्षा की कमी रहे और हम जो है कि राज करते रहें। तो इस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर जो है कि सभी का जो है कि जो एक साथ हैं, एक साथ रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था के प्रति यहाँ जो योगदान दे रहे हैं, तो सभी एक तरफ है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ पर भी हैं जो इस बात को भी सुन रहे होंगे, जो उन तक सूचनाएं अभी पहुँचाई जाएगी। यहाँ पर है वार्ड सदस्य हैं अभी, तो इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि इस तरह से बार बार हरकत की जा रही, तो अभी तक आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को अगर तकलीफ़ है और सामने आए और शिक्षा संस्थान में अगर जो त्रुटि है, मैं उसको पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। और जिन व्यक्तियों को आपत्ति है वो हमें चुनौती दे, मैं उसका चुनौती लड़ने के लिए तैयार हूँ। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ थाना प्रभारियों लोग से कि आप इस पर कार्रवाई की जाए, इसका जांच किया जाए, ताकि जल्द से जल्द उस जो असामाजिक तत्वों के लोग हैं उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। मैं उनके देने के लिए तैयार हूँ। मैं तो नहीं कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इसी तरह से यह जो है कि यहाँ पर लगातार घटना घट रही है। इसी तरह से घटना हरिहरगंज प्रखंड के ढकचा पंचायत में हुई थी, जहाँ पर नीले झंडे को जलाया गया था और कुछ अशब्द बात भी कही गई थी। लेकिन जल्द ही उन दोषियों को पकड़कर और कार्रवाई की गई और उन लोगों को दंड यह दिया गया। दंड में अपने आप उन्होंने स्वीकार किया कि बाबा साहब का स्टैचू का निर्माण हम लोग 4 व्यक्तियों के द्वारा की जाएगी। उस तरह से यहाँ भी जो गुप्त रूप में दबंगई कर रहे हैं या खुले रूप से कर रहे हैं, तो उन्हें आप स्पष्ट रूप से प्रशासन को सूचना दे, और सूचना के पश्चात जो है कार्रवाई नहीं होती है तो उस पर अगला जो है कदम बढ़ाया जाएगा। लेकिन सबसे जो फर्स्ट FIR है, तो पुनः जो है कि हम चाहेंगे रंजीत जी से कि इसे प्रशासन को एक लिखित सूचना खबर दें। आज हम लोग पुनः लिखित सूचना दे देंगे थाना प्रभारी को, जो घटना घटी है वो सारा उनको हम लोग सूचना देंगे, आवेदन एक देंगे। और सूचना देने के पश्चात जो है कि पहले वाला जो आवेदन उसका जो है कि FIR कॉपी है नहीं, वो देखिए थाना में एक होता क्या है कि रिसीविंग मिलता नहीं है। जो रिसीविंग आप दीजिएगा तभी ना, नहीं देते हैं ना, लिखित नहीं, हम लोग लिखित जब देते हैं ना तो वहाँ से नहीं मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है, हम लोग दिए हैं लेकिन हमको खुद
खुद हम अपना पर्सनल सलाह दर्ज किए हैं, लेकिन हमको वहाँ से नहीं मिला कॉपी। बोले कि जाओ ना बाबू, तुम स्टाफ हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा बड़ा समाज में काम करते हो तो थोड़ा बहुत सहना तो पड़ेगा। थोड़ा बहुत के बात नहीं, यहाँ पर जो है कि बार बार इस तरह से आज एक छोटी मोटी घटना घट रही है, कल जो है कि एक बड़ी घटना का अंजाम दे दिया जाएगा, तो इसके प्रति जो है कि एक असामाजिक व्यक्तियों का मन जो है कि बढ़ते जा रहा है। कभी झंडा तोड़ दिया जा रहा है, कभी बोर्ड को तोड़ दिया जा रहा है, तो कभी जो है कि धमकियां दी जा रही है। तो बार बार इस तरह से करने के पश्चात उन लोग का जो मनोबल बढ़ता जा रहा है। और यहाँ के जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, जिनके बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो सिर्फ वो जो है कि एक दुख प्रकट ही करते रह जाएंगे। बात तो सही है, तो दुख अफसोस करने की बात क्या नहीं ना रखना है। चिड़िया चुग गई खेत तो बाद में पछतावा करने की बात नहीं है। अब ज़रूरत है आवेदन देने की, और इस पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखने की ज़रूरत है। और जो बात बीत गई अब तो उसको क्या कहा जाए, है ना। लेकिन अब से पुनः हम लोग जो भी घटना घट रही है उसको फौरन पुनः एकदम उसको थाना प्रभारी को थाना तक पहुंचाने का काम करना है। चलिए, यहाँ पर देख रहे थे कि निःशुल्क शिक्षण संस्थान है यहाँ पर, और यहाँ पर निःशुल्क बच्चे को शिक्षा दी जा रही है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चे आते हैं, अभिभावकों का साथ है इस निःशुल्क शिक्षण संस्थान को चलाने में। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके संस्थान के शिक्षक से, अभिभावकों से उनका जो है कि मतलब यह उनको दर्द जो है से बढ़ता जा रहा है। यानी कि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है कि आखिर निःशुल्क शिक्षा ही क्यों दिया जा रहा है, बल्कि यह शिक्षा अगर पैसे लेकर दी जाती तो हो सकता है कि उन्हें कोई तकलीफ भी न होता। लेकिन यह जो संस्थान है, तो माता सावित्रीबाई फूले निःशुल्क शिक्षण संस्थान के नाम से अंबेडकर चौक डाली में यह जो है कि बहुत लंबे समय से चलाया जा रहा है, जिसमें इसमें मुख्य रूप से एक बहुत बड़ी योगदान कहा जाए तो रविशंकर सिंह और बबुआ जी के द्वारा भी दी गई है। जिससे दिखाएंगे वहां पर जो है भवन भी उनके सहयोग से ही यहाँ पर बनाया गया है। कहने का मतलब ये है कि ये झंडा गाड़ा हुआ है, और ये झंडा को कबाड़ को बिक दिया जा रहा है। रात में कोई देख तो नहीं रहा है। इससे आपको गांव में कई तरह के मामला उठ सकता है, हिंदू मुसलमान भी हो सकता है। तो ये करेंगे कुछ लोग, अब मामला हो जाता है हिंदू मुसलमान का। इस पे बहुत कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, जांच बहुत जम के होना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों को जो व्यवहार आपसी बना हुआ है इसे बिगड़ सकता है। जी बिल्कुल, इस तरह से ऐसी छोटी मोटी इस तरह से घटना को देख करके और बाद में हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम देख करके और राइट भी करा सकता है लोग। बिल्कुल, इससे साबित ये हो रहा है कि हम लोग ऐसा करेंगे, वो हिंदू मुस्लिम हो, इसमें राजनीति लोग किया जा रहा है, राजनीति कर रहा है लोग। और हम लोग को यहाँ प्रण है कि हम लोग एक साथ रहें, मिलजुल के रहें, और शुरू से हैं, हमारे बाप दादा भी हैं, और हम लोग भी वही चाहते हैं कि रहें मिलजुल के। लगातार यहाँ पर आपसी भाईचारे के साथ लोग मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा जो ऐसे कि बार बार इस तरह से असलम जी हैं। अच्छा ठीक है, चलिए। चलिए, यहाँ पर देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग, जिस तरह से असामाजिक व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर जो ऐसे कि एक गंदगी के तहत एक शिक्षण संस्थान में गलत वातावरण को फैलाते हुए जो है कि इस तरह से बार बार अवहेलना की जा रही है। और यहाँ के जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं सब युवा हैं, एक शिक्षा के प्रति एक नए ऊर्जा, नए सोच के साथ जो है कि अलग जगा रहे थे, और बार बार इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार आप देख रहे थे ग्राउंड रिपोर्टिंग। धन्यवाद।